अस्सलाम आदाब नाज़रीन। अपनी ज़बान उर्दू का ये 13वां चैप्टर है जिसका नाम है ख्वाब आज़ादी। इसका मतलब होता है आज़ादी का ख्वाब। और जैसा कि ग्रामर के एतबार से इसको कौन सा मुरक्कब कहा जाता है, मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है। और मुरक्कब इज़ाफ़ी की एक पहचान यही है, दो लफ्ज़ों में जो पहला लफ्ज़ का आखिरी हर्फ है उसके नीचे ज़ेर होता है। और उर्दू में का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने वगैरह होता है। इसको इजाफत की अलामत कहा जाता है। देखते हैं पहला सवाल क्या है। इसका पहला सवाल है कि ख्वाब आज़ादी के शायर कौन हैं। असरारुल हक मजाज, अल्लामा इकबाल, शौकत थानवी, अफसर मेरठी। तो इसका सही जवाब क्या है? ख्वाब आज़ादी के शायर कौन है? शौकत थानवी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। शायर ने रात को क्या देखा था? आज़ादी का ख्वाब, अपने आप को कैद में, आज़ादी की तहरीक, या फिर आज़ादी का जंग। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। रात को शायर ने क्या देखा था? आज़ादी का ख्वाब। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, शेर मुकम्मल कीजिए। मुल्क अपना, कौम अपनी, और सब अपने गुलाम, और हम सब अपने गुलाम। ये शेर का पहला मिसरा है। दूसरा मिसरा मुकम्मल करना है। दूसरा मिसरा क्या होगा? आज करना है मुझे आज़ादियों को नीलाम। गलत है। आज करना है मुझको आज़ादियों को एहतराम। आज करना है मुझे आज़ादियों को एहतराम, ये इसका सही जवाब है। आज करना है तुझे आज़ादियों को एहतराम, ये भी गलत है। आज करना है मुझे कैदियों का एहतराम, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं, इस सबक में शायर ने दीवार में क्या लिखा हुआ पाया था? यहाँ मत थूको, यहाँ आना मना है, यहाँ से जाएं, मत थूको। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, शेर मुकम्मल कीजिए। थानवी हरगिज नहीं हूँ, अब मैं थानेदार हूँ। एक मिसरा मुकम्मल। दूसरे मिसरे में से कौन सा सही होगा? क्यों न रिश्वत लूं कि जब बादशाह हूँ मैं सरकार हूँ। क्यों न रिश्वत लूं कि जब हाकिम हूँ मैं सरकार हूँ। क्यों न रिश्वत लूं कि जब सरदार हूँ मैं सरकार हूँ। क्यों न दावत लूं कि जब हाकिम हूँ मैं सरकार हूँ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बादशाह भी नहीं इस्तेमाल हुआ है किताब में, सरदार भी नहीं हुआ है, और दावत भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्यों न रिश्वत लूं कि जब मैं हाकिम हूँ और सरकार हूँ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, लफ्ज़ असीर का मुतरादिफ लफ्ज़ बताइए। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लफ्ज़ के माना को नहीं जानते हैं तो सारा सवाल वहीं में गलत हो जाता है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि सवाल समझना और सवाल के सारे अल्फाज की मीनिंग को अगर आप नहीं समझते हैं तो आप आधा क्वेश्चन हल करने के काबिल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल कीजिए, सवाल में जो अल्फाज होते हैं उसको हल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ऐसा ही सवाल है, लफ्ज़ असीर का मतलब क्या होता है? कैदी। तो जब तक आप इसके मानी को नहीं जानेंगे तो उसके मुतरादिफ को जानना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आज़ादी, ऑप्शन बी मुहासबा, ऑप्शन सी कैदी, ऑप्शन डी गुलामी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। असीर का मतलब ये कैदी होता है। असीरी, कैदी, और असीर और कैद दोनों एक मानी वाले अल्फाज हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। कौन सा ऐसा लफ्ज है जिसमें दार लगाकर लफ्ज बनाया जाता है? याद रखिएगा ये बात, हमने किसी चैप्टर में आपको बताया था इसके बारे में, साबिका और लाहिका के बारे में, अंग्रेजी में जिसको प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ ये क्या है? लाहिका है। दार हमेशा लफ्जों के बाद आता है, तो लफ्जों के बाद जिस हर्फ या लफ्ज को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, उसको लाहिका बोलते हैं। और अगर पहले लगाते हैं तो उसको साबिका बोलते हैं। हमारे स्कूल के या कॉलेज के जो प्रिंसिपल रिटायर हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं साबिक प्रिंसिपल, यानी इससे पहले प्रिंसिपल थे। तो इससे आपको साबिका और लाहिका समझ में आ गया होगा। तो शबनम के आगे दार लगाने से लफ्ज नहीं बन रहा है। शौकत, इसके आगे भी लगा करके नहीं बनता। चौकी, हाँ चौकी के आगे हम दार लगाते हैं तो एक समझ में चौकीदार, जैसा कि आप जानते हैं सिपाही। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, एक ही नाम के लोगों को क्या कहा जाता है? हम नवाला, हम नशी, हम शक्ल, हम नाम। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एक ही शक्ल वाले को हम शक्ल बोलते हैं, एक साथ बैठने वाले को हम नशी बोलते हैं, एक साथ खाने वाले को हम नवाला बोलते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9। एक साथ सफर करने वाले को क्या बोलते हैं?
हम मशरब, हम असर, हम सफर, हम नाम। तो हम सफर बोलते हैं एक साथ सफर करने वाले को, और हम असर एक जमाने वाले को, एक ही जमाने के रहने वाले को हम असर कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बराबरी उम्र के लोगों को क्या कहते हैं? हम उम्र, हम असर, हम नशी, हम सफर। तो हम उम्र कहते हैं एक उम्र के लोगों को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, शौकत थानवी किस वजह से मशहूर हैं? अपनी ज़राफ़त, अपनी ज़हानत, अपनी बगावत, अपनी शख्सियत। तो ज़राफ़त की वजह से मशहूर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि किस लफ्ज़ की रियायत से शौकत थानवी ने लुत्फ़ पैदा कर दिया? ज़राफ़त, थानवी, मुज़फ्फरनगर, रियायत। तो लफ्ज़ थानवी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लफ्ज़ थानवी की रियायत से, रियायत का क्या मतलब होता है? मतलब एक ही लफ्ज़ से कई माना पैदा कर देना। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? रियायत पैदा करना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, लफ्ज़ कोज़ा का क्या मतलब है? मिट्टी का प्याला, सोने का प्याला, लोहे का प्याला, सब गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिट्टी का प्याला, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, शौकत थानवी का असल नाम क्या है? शौकत सिद्दीकी, मोहम्मद उमर, अफसर, इस्माइल। तो शौकत सिद्दीकी का असल नाम क्या है? शौकत थानवी का मोहम्मद उमर नाम है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया था। इसीलिए सारे चैप्टर में जो अहम शायर है और उसका नाम जरूर याद रखिए। जैसे कि असरारुल हक मजाज के बारे में आमतौर पर पूछा जाता है, या तो उसका तखल्लुस को लेकर के असल नाम पूछा जाता है, या नाम से उसका तखल्लुस पूछा जाता है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15 है, शौकत थानवी कहाँ के रहने वाले थे? मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मेरठ, दिल्ली। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मुजफ्फरनगर में एक इलाका है थाना, थाने, वहीं के रहने वाले हैं। अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर सवाल है, शौकत थानवी किस किस्म के शायर थे? मज़ाहिया, रुलाने वाला, जंग के लिए उभारने वाला, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपने देखा, वो नज्म पढ़ करके किस तरह के शायर थे? हंसाने वाले शायर। ठीक है, तो उसमें एक सबक भी छुपा हुआ रहता है, तो ऐसे शायर को मज़ाहिया शायर कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, शौकत थानवी के लिए मशहूर थी नज्म, गजल, ज़राफ़त, नशाइया। ज़राफ़त, ज़राफ़त का मतलब ये होता है कि बात से बात पैदा करना। ठीक है, ताकि उसको उसमें हंसी भी आए, लेकिन उसके पीछे एक सबक भी पोशीदा हो। अगला सवाल देखते हैं, ख्वाब आज़ादी किस किस्म की नज्म है? ड्रामाई, तंजिया, मज़ाहिया, रज़मिया, रसाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। तंजिया और मज़ाहिया का मतलब क्या होता है कि उसकी नज्म को पढ़ करके आपको हंसी भी आए, लेकिन अगर आप उसमें गौर व फिक्र कीजिएगा तो उसमें सबक भी होगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम, जब वो सफ़र करता है तो कहता है कि हम टिकट नहीं लेते हैं क्योंकि ये मेरी ट्रेन है। इससे वो ये कहना चाहता है, हिंदुस्तान में बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफ़र के दौरान लोकल ट्रेन में ख़ास तौर से वो टिकट नहीं लेते हैं, तो वहाँ शायर तंज करता है कि इस तरह से आप हुकूमत को पीछे छोड़ेंगे और अपने उसूल से आप फिर जाते हैं, तो टिकट लेना ज़रूरी है। और तंज करता है कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन हमारी है तो हम टिकट क्यों लेंगे, तो इसी को तंज किया। अगला सवाल है, शौकत थानवी की नज्म का नाम क्या है? माँ का ख्वाब, बच्चों की दुआ, कुले अब्बास, ख्वाब आज़ादी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, अपनी आज़ादी का देखा ख्वाब, मैंने रात को याद करता हूँ मैं अपने ख्वाब की हर बात को। मुंदरजा वाला शेर किस लफ्ज से लिया गया? शबनम, लो फिर बसंत आई, ख्वाब आज़ादी, माँ का ख्वाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ख्वाब आज़ादी। अगला सवाल है, शायर ने अपने आप को थानेदार क्यों कहा है? थाने का रहने वाला था, दारोगा था, सिपाही का सरबराह था, इनमें से कोई नहीं। थाने का रहने वाला था, इसलिए अपने आप को थानेदार कहा है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 22 है, और ये आखिरी सवाल है, यक बेयक जब नींद से चौंका तो देखा यह हकीर, मुंदरजा वाला मिसरा में लफ्ज़ हकीर के क्या मानी? बरतर, फकीर, मुसाफिर, कमतर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कमतर। तो ये थे 22 सवालात क्लास 9 के एंट्रेंस एमयू के लिए। सारे सवालात को याद कीजिए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।